अच्छा, तो आप लोअर लेवल्स को यूज करें बाय के लिए 18,400 के टारगेट्स के लिए, लेकिन क्लियर कट इंडेक्स के अंदर जो जोन है वो साइडवेज ही दिखाई पड़ेगा। शिल्पा जी से हम आगे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ और इंडिविजुअल कॉल्स भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की एक खास मेहमान और हमारे साथ मौजूद हैं। माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की लिस्टिंग थोड़ी सी फ्लैटिश टोन पे रही है। 368 के इशू प्राइस के मुकाबले करीब करीब 2% डिस्काउंट पे स्टॉक लिस्ट हुआ है। और कंपनी ग्रोथ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO देवेश सचदेव सर मौजूद हैं। देवेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं कंपनी की लिस्टिंग को लेकर। हालांकि लिस्टिंग आज थोड़ी सी फ्लैट जरूर हुई, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या आपने ग्रोथ प्लान बना रखे हैं? रिटेल निवेश को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। सबसे पहले तो मैं सबको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जो शेयर होल्डर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा बताना चाहूंगा कि कल ही क्रिसिल ने हमारी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। A- से हम A हो गए हैं, A स्टेबल। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि ये कैपिटल इन्फ्यूजन से भी कारण है। दूसरा, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट क्वार्टर में आई है और जिस तरह की कंपनी ने रिजिलियंस दिखाई है जो साइकिल्स में, तो देखिए हम एक बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच के साथ हमने कंपनी बनाई थी। बहुत ही यंग कंपनी है, 12 साल में ही हमारी जर्नी में हम आज हमने पब्लिक लिस्टिंग की है। और जिस तरह से हमने अपना पूरा बिजनेस मॉडल है हमारा, हम बड़े डाइवर्सिफाइड कंपनी है। 19 राज्यों में काम करते हैं, किसी भी राज्य में 20% से ऊपर पोर्टफोलियो नहीं है। हम इस समय यंगेस्ट कंपनी है, जो सेकंड लार्जेस्ट है इस समय इन द सेक्टर में। हमारे करीब करीब 30 लाख कस्टमर है, 1000 ब्रांचें हैं। तो और इसमें से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हमने पिछले 3-4 साल में भी करी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम जिस तरह से हमने फ्यूजन एज ए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, हम बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही आगे चलेंगे। और आप देखेंगे कि हम बहुत ही सस्टेनेबल और अच्छी आगे जाके अपने रिजल्ट्स देंगे। देवेश सर, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स जो आए थे, Q1 के नंबर्स, उसमें कंपनी के जो रेशियोज थे वो काफी बेटर साइड पर थे। तो उस तरह के हायर बेस के साथ क्या ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड Q2 या ऑनवर्ड्स सेकंड हाफ में? देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पिछले हमारा 5-6 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, अगर आप एक दो जो आउटलायर्स जो 2016 की इवेंट्स थी या जो कोविड का अगर आप निकालेंगे, तो रेशियोज हमारे हर बार अच्छे रहे हैं, हर बार इंप्रूविंग ट्रेंड में। अगर आप हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी देखेंगे, एवरी ईयर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कम होता गया है। और हमने पिछले, जैसे मैंने बताया, 400 ब्रांचेस हमने पिछले 3 साल में डाली थी। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने करी थी, IT में इन्वेस्टमेंट करी हैं, हमने टीम को स्ट्रांग किया है। तो वो सारे लीवर्स हमारे साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने फर्स्ट क्वार्टर में देखा है, उससे हम और बेटर ही करेंगे आगे चलकर, क्योंकि हमने वो सब इन्वेस्टमेंट कर दी हैं। हमारा जो भी कोविड से रिलेटेड जो भी हमारा प्रोविजनिंग थी, वो हमने फ्रंट लोड कर ली थी। कोई सरप्राइज नहीं है। पूरा हमारी बुक बड़ी क्लीन है। हमारी जो 90% जो टोटल बुक है वो अप्रैल 21 के बाद सोर्स हुई है, जो बड़ा अच्छा बिहेव कर रही है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द बुक। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप आगे जाके देखेंगे कि हम बहुत ही सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन करेंगे। अच्छा देवेश सर, एक चीज और, नंबर्स में मैं देख रहा था कि मेजर कंसंट्रेशन जो है शायद बिहार और यूपी की साइड पे थोड़ा ज्यादा है। तो क्या गोइंग फॉरवर्ड इसको आप थोड़ा और डाइवर्सिफाई करेंगे या इन एरियाज को एटलीस्ट एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे? कैसे स्ट्रेटजी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हम अगर आप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में देखेंगे, तो ऑर्गेनिकली वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी है इस समय। 19 स्टेट्स में, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे किसी भी स्टेट में 20% से ऊपर हमारा जो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन नहीं है। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 3% से भी नहीं है। जैसे आपने यूपी बिहार की बात करी, यहां भी हम 19% के करीब है। और उसके अलावा हमारे जो टॉप 5 स्टेट्स में हम करीब 65% में आते हैं। हमने उसके अलावा हमने कुछ 3-4 साल पहले से कुछ नए स्टेट्स में एंटर किया है, जो हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी इसी स्टेट में कम करने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक और स्टेट्स भी आगे बढ़ेंगे, तो वो जो हम ओवरऑल कंसंट्रेशन अपना जिस तरह से हम मैनेज करते आए हैं सिंस बिगनिंग, वो उसको मेंटेन कर पाएंगे। और ये वाले स्टेट्स में अगर आप वैसे भी देखेंगे, यूपी बिहार में अगर माइक्रो फाइनेंस की अगर आप पेनिट्रेशन का भी देखेंगे लेवल, तो अभी बहुत कम है। अगर आप यही कंपेयर करते हैं कर्नाटका से या तमिलनाडु से या किसी भी साउथ स्टेट से,
तो अभी लुकिंग एट जो पॉपुलेशन है और जो माइक्रो फाइनेंस का कंसंट्रेशन है, वो अभी पेनिट्रेशन अभी भी 16 से 20% के बीच में है। तो अभी बहुत स्कोप भी है इन स्टेट्स में, और हम बड़े वेल एस्टेब्लिश है इन सारे स्टेट्स में। तो हमारा किसी तरह से भी हमें लगता नहीं कि हमारा कोई कंसंट्रेशन रिस्क है, बिकॉज हमने यही सबसे बड़ी हमारी जो कंपैरेटिव एडवांटेज जो हम टेबल पे लेके आए हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिकली डाइवर्सिफाइड कंपनी है फ्यूजन। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश सर, हमारे को अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और एक